एशिया कप 2022 नाज़रीन, आज का जो मैच है वो भारत की जानिब से बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग का भी मुजाहरा किया गया। गो के हांगकांग की टीम भी कुछ बुरा नहीं खेली। अगर कहा जाए तो शायद वो 20-25 रन्स भारतीय टीम ने ज़्यादा बना लिए, चूंकि हांगकांग की टीम जो है वो भारत को आउट नहीं कर सकी। ज़्यादा सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट हुए, जिस वजह से उनके पास मार्जिन बहुत था हिटिंग करने का। तो आखिर में खास करके आखिरी जो ओवर था उसमें 26 रन्स जो है कंसीड किए। और जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनकी जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा, तेज़ तरीन आज उन्होंने 50 बनाई है अभी तक की एशिया कप की। तो ऐसे में इस मैच को हांगकांग ने कैसा खेला, भारत की जानिब से कैसा खेला गया, इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ राजा असद अली स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। इससे पहले कि हम मैच की तरफ आएँ और मैच को डिस्कस करें, आज मैं एक अहम जो कौमी इशू है उस पर बात करना चाह रहा हूं। वो कौमी इशू वो ये है, वो पोलियो वायरस का इशू है। वैसे तो दुनिया भर में पोलियो वायरस पर काबू पा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। चूंकि हमारी गफलत की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, पोलियो के वैक्सीन नहीं लगवाई जाती, तो उस वजह से पाकिस्तान में अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आप ये बात याद रखें कि पोलियो वायरस जो है वो ला इलाज मर्ज है। पोलियो का जो मर्ज है वो ला इलाज है। एक दफ़ा अगर आपके बच्चे को पोलियो का मर्ज हो गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है, और इसका एक और वाहिद हल सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगवाएं, पोलियो के कतरे पिलाएं। आपके पास अच्छी सहूलत मौजूद है, घर घर आकर पोलियो वर्कर्स जो हैं वो आपके बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, आपके बच्चों को कतरे पिलाते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी इस शो के तवज्जुह से आपसे दरख्वास्त है कि जब जब पोलियो वर्कर्स आपका दरवाज़ा खटखटाएं, अपने 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कतरे पिलाएं। हर बार जब वो आएँ, हर बार ही अपने 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन और कतरे लाजमी लगवाएं, ताकि आपके बच्चे एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और आजकल इसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, चूंकि इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में जो सीवरेज है उसमें पोलियो वायरस के होने का इंकिशाफ हुआ है। तो ये चूंकि हमने मिलकर पाकिस्तान को एक बेटर पाकिस्तान बनाना है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर बार जब भी पोलियो वर्कर्स आपके घर पर आएँ तो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन, पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। अब हम अपने, चूंकि ये स्पोर्ट्स शो है, एशिया कप 2022 की स्पेशल ट्रांसमिशन है, तो मैं उस तरफ ही मैच की तरफ वापस आऊँगा। राजा असद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आज के मैच को आप कैसा देख रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि अगर भारत ने अच्छा खेला है तो बुरा कुछ हांगकांग में नहीं खेला। आप क्या? मैच जीत कर जो ओमान में क्वालिफायर हुआ था, क्वालिफाइंग राउंड हुआ था, वो ऊपर आई है। आपने देख लिया कि जो पोटेंशियल उनमें मौजूद है, किसी मौके पर उन्होंने कोई घबराहट या कोई उनमें कोई ऐसी पैनिक हमें नजर नहीं आया। गो के ज़ाहिर है कि इंडिया की एक तगड़ी टीम है, T20 में भी उनका एक मुकाम और एक हैसियत है, बट स्टिल दे प्लेड वेरी वेल। फिर वो ऑल आउट भी नहीं हुए, ठीक है, वो 20 ओवर में 152 कर गए और 5 विकेट उन्होंने खोई। तो ये फ्रॉम द हांगकांग पॉइंट ऑफ व्यू इज अ गुड आउटिंग। उनको एक बड़ा इवेंट मिल गया है। अच्छी बात है कि उनकी क्रिकेट अब तरक्की करेगी। और कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान को भी इनका ख्याल इनसे खेलते वक्त जरा कुछ देखना होगा। इनके जो कप्तान हैं ये राजा साहब नजाकत एक साहब, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज उन्होंने अच्छा खेला, ना ही भारतीय टीम उनको आउट कर पाई है, तो टफ टाइम दे सकते हैं। इतना इजी नहीं लेना चाहिए पाकिस्तानी टीम को हांगकांग को। देखिए आज इंडिया ने तो एक दफा चेंज कर ली थी। और पाकिस्तान के बारे में ये लोग गैस करते रहते हैं कि कुछ प्लेयरों को खिलाया जाएगा, कुछ को नहीं खिलाया जाएगा। हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो कोई मेरे ख्याल में दकीका छोड़ेगी नहीं, वो अपनी पूरी उनको फुल स्ट्रेंथ ही खिलानी चाहिए। जो हांगकांग के प्लेयर ज़ाहिर है कि वो इतने टॉप प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इनमें से भी बाज़ लोग जो हैं ये गिरदनवा के मुल्कों में कुछ प्रोफेशनल लीग्स वगैरह खेलते रहते हैं। और फिर इनकी एजेस भी जो है ये मैच्योर क्रिकेटर हैं। हांगकांग में क्रिकेट की तारीख तो पुरानी है, लेकिन इस सतह की क्रिकेट जो है, ये जो इवेंट है एशिया का, वो उन्हें कम कम मुयसर हुई है। तो लेट्स होप, लेट्स प्रे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा मैच हो और पाकिस्तान को इनको टफ टाइम देना चाहिए, ताकि हमें अंदाजा हो
कि हम कहाँ खड़े हैं बिफोर हम फिर दोबारा अगर जब इंडिया के खिलाफ हमारा मैच होता है, हम सुपर फोर के लिए भी तो क्वालिफाई नहीं किया, हमें इनसे मैच जीतना होगा, तब क्लियर होगी चीजें। तो आज अच्छा मैच हुआ, पूरे 20-20 ओवर्स हुए, और इंडिया जाहिर है कि जो आगे पड़ी हुई गेंदें थी उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। तो थोड़ा सा होमवर्क कम किया हुआ था हांगकांग ने, क्योंकि ऐसी टीमों के पास फुल टाइम एनालिस्ट नहीं होता, इनका जो बोर्ड या एसोसिएशन है उसमें वो सहूलियात नहीं होती जो कि बड़े मुल्कों में होती हैं। तो जैसे जैसे इनको बड़े टूर्नामेंट में खेलने का कोई पूल भी मिलेगा, कुछ इनको जाहिर है कि इनकी माली हालत भी बेहतर होगी, आईसीसी का इवेंट अगर खेलते हैं उससे और कुछ जैकपॉट लग जाएगा। तो जब ये रेगुलराइज हो जाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक और अच्छी टीम जो है उसका अफगानिस्तान के साथ एशिया में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है। अच्छा राजा साहब, आज के मैच में जैसे हमने देखा कि 192 रन्स किए गए भारत की जानिब से, आप क्या देख रहे हैं? वो जो आखिरी ओवर की हम बात कर रहे हैं, वो 25-26 रन्स जो थे वो ही मेन मार्जिन था। अगर 170 तक हांगकांग रख लेती, भारत को रोक लेती, तो मैच मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकता था आज का। देखिए, ये जो 26 ओवर, एक ओवर में खास में जो जो पेंटमिनट जो आखिरी से पहला ओवर होता है या आखिरी ओवर होता है, उसमें बड़े टैक्टिक्स होते हैं कि आपने किस तरीके से कदगन लगानी है। एक वक्त आता है जब बैट्समैन हिट आउट कर रहे होते हैं, वो भी उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है कप्तान के पास। अगरचे जो इनके कप्तान थे नजाकत खान, वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, हमारे कप्तान की तरह एक जगह खड़े नहीं रहते, वो चारों जगह घूम रहे थे, उनकी नजरें हर जगह थी। उनको चाहिए था कि कुछ इस किस्म की स्ट्रेटेजी दिखाते, क्योंकि 6 बॉलर उन्होंने आजमाए हैं। उनके पास जो बेहतरीन बॉलर था उसको मेरे ख्याल में आखिरी ओवर देते, जिसके पास तजर्बा होता रन रोकने का, मतलब ज्यादा से ज्यादा 12-13 रन देते। लेकिन 26 रन जो है ये आखिरी ओवर में इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कहाँ देखें जी, 165-70 या कहाँ 192, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया, एक प्रेशर डेवलप हो गया। और वो अगर टारगेट ऐसा होता तो फिर हांगकांग ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा डेडिकेशन से और विद हाई स्पिरिट इस टारगेट को अचीव करता, जो कि मेरे ख्याल में उनको लग रहा था कि इंडियन बॉलिंग जो थी, आप जानते हैं वो उसमें उसका उनके स्पिनर भी और पेसर्स जो हैं वो T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। तो फिर उन्होंने वो वहां तक नहीं जाने दिया उनको, जो कि एक मुश्किल काम था एज फार एज हांगकांग इज कंसर्न। बट लेट्स होप के पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और इनके खिलाफ एक मोनूमेंटल टारगेट खड़ा कर लेगा। पहले बैटिंग कर ली या अगर बॉलिंग भी की तो उनको महदूद कर देगा विद इन 140 और 145। तो ये एक अब जो आम क्रूशल मैच है पाकिस्तान का, वो हांगकांग ही के खिलाफ होगा, जिसको आज हमने देख लिया है कि दे आर नॉट मिनोज, ये कोई तरने वाला नहीं है। बिल्कुल राजा साहब, मुझे बैलेंस टीम दिखाई दी है। अगर उनके स्पिनर्स की बात करें, उनके पेसर्स की बात करें, इवन बैटर्स उनके देखें, वो हिटिंग भी कर रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ छक्के मार रहे थे वो। तो आप देख रहे हैं कि ये टफ टाइम एक तो पाकिस्तान के हवाले से, दूसरा आज का मैच जो हुआ है, अगर थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस होता, जो कि हमेशा ही एक्सपीरियंस का कुछ फर्क रह जाता है, अगर एक्सपीरियंस्ड होते तो आज का मैच 192 के साथ भी, चूंकि जिस तरह का स्टार्ट लिया गया उनकी जानिब से, इसके साथ भी इंटरेस्टिंग मजीद हो सकता था। कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में मौजम भट्ट साहब, ये कोई विनिंग स्कोर नहीं है, 10 से नीचे की औसत अगर है तो इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यही टीम जो है, कोई अच्छी पार्टनरशिप लग जाती तो वो इंडिया को लेने के देने पड़ सकते थे। मैं आपको बिल्कुल रेस्ट बी श्योर। और बावजूद इसके कि इनका इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनमें एक चीज है कि ये हिस्टोरिकली कमजोर टीमों से भी बाज औकात ये हारते हैं लिमिटेड ओवर के मैचेस, जिसके शुरू में मिसाल है केनिया के ज़माने में काफ़ी जो मर्ज हो रही थी, वहाँ पे भी क्योंकि एसोसिएशन के कोई आपसी झगड़े चल रहे हैं, स्टेबल नहीं हो सके। तो ये इनका इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये हार जाया करते हैं। गो कि अब तो खैर इनका ये अब रिसेंटली हमने कोई ऐसा रिजल्ट नहीं देखा, बट स्टिल आई बिलीव कि पाकिस्तान को एक एक टफ अपोनेंट का सामना मुझे लग रहा है, कंपैरेटिवली टफ। अगर कोई मैच तो कोई नहीं है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी जितनी भी हमारी 6-7 बैट्समैन टॉप ऑर्डर हैं, उनमें से अगर 2-3 ने तेजी से रन बना लिए तो फिर जाहिर है कि वो हांगकांग के लिए कोई आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब उस मैच में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है बिटवीन पाकिस्तान एंड हांगकांग, और वो इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए आगे जाने के लिए उस मैच को जीतना और फिर बड़े मार्जिन से जीतना बड़ा आम होगा। इंडिया ने दोनों मैचेस अभी तक खेले हैं, उससे कोई ऐसी इंडिस्पेंसेबल साइड ये दिखाई नहीं दे रही जिसका हम सब्र कर रहे थे, और जो ये है भी। पाकिस्तान के खिलाफ भी वो हारते हारते बच गए। यहाँ आज उन्होंने कोई इनके लिए इजी केक नहीं था, कोई इजी टेकिंग नहीं थी। हांगकांग ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मेरे ख्याल में अगर उनके बॉलर्स कुछ थोड़ी और बेहतर बॉलिंग कर लेते
शायद इंडियन के लिए भी कोई बड़े बड़े ऐसे मोमेंट आ सकते थे जहां पर वो मैच हार भी सकते थे। राजा साहब, इंडियन जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी महसूस हो रही है, चूंकि चले पाकिस्तान की तो बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई एकदम से, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप उनकी बॉलिंग को कहाँ जो है ना रेट कर रहे हैं? इंडियन बॉलिंग आज, चूंकि हालांकि हांगकांग निस्बतन छोटी साइड थी, लेकिन फिर भी उनके जो पेसर्स जो खिलाए गए, आवेश खान की बात करें, अर्शदीप की, उनकी जानिब अच्छी जो है उनकी पिटाई की गई है हांगकांग के बैट्समैन की जानिब से। देखिए, एक तो आज ये मैंने देखा है कि बॉलर जो थे वो गेंदें ज़रा आगे कर रहे थे। दूसरा विकेट मुझे लग रहा है कि वो विकेट को नाइसली रोल किया गया था। ये कोई बेहतर विकेट मुझे टेबल पे लग रही थी, जिसमें कुछ इवन बाउंस भी था और गेंद बल्ले पर सही तरीके से आ भी रही थी और ख़ास तौर पे जो स्पिनर्स जो हैं, उनका गेंद रुक के नहीं आ रहा था। आपने देखा कि इंडियन ने जब अटेम्प्ट किया छक्के की, वो छक्का लगा है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस सूरत-ए-हाल में 20 ओवरों में 10 आउट करना या उनको कंटेन करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये हम बड़ी गलत चीज़ें देखते रहे हैं पाकिस्तान के मैचेज़ में कि हम तो 20 ओवर भी हमने एक एक मैच में नहीं, इंडिया के खिलाफ नहीं हमने पूरे पूरे किए। तो ये 20 ओवर्स में 10 आउट करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ये विकेट जिस तरह गिरनी शुरू हो गई हैं, खास तौर पे कुछ मैचेस में, ये कोई टी20 की जो एक उसकी जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आने वाले अब मैचेस में ऑर्गेनाइजर्स ये अब सर जोड़ के बैठे होंगे। जो एसीसी है, ज़ाहिर है कि उसका ये केक है, वो चाहेंगे कि ये चौके और छक्के लगें और शायद बाउंड्री भी छोटी कर दें, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये टोटल एंटरटेनमेंट है। और किसी ज़माने में तो वो शहरियार खान साहब मुझे कहा करते थे कि ये कोई प्रॉपर क्रिकेट नहीं है, ये ऐसी बस हू-हा है सब कुछ, बट इट्स बिल्कुल, ऑल लोग अबाउट भी यही फोर्स एंड एक्सपेक्ट करते सिक्सेस। हैं कि छक्के चौके लगें एंजॉय करने के लिए, एक तरह से जैसे एक एक मूवी का टाइम 3-4 घंटे के लिए होता है, ये मैच भी उसी तरह लोग एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा राजा साहब, आज विराट कोहली की जानिब से और थोड़े से निक में भी नजर आए, स्टार्ट में थोड़ा सा महसूस हुआ कि थोड़ा सा वो रुक रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब वो सेट हुए हैं उसके बाद अच्छी बड़ी शॉट्स भी उन्होंने खेली, तो ये इनिंग्स उनके एतमाद को बहाल करेगी। ये जब आप आउट ऑफ टच होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो फिर इसी किस्म की टीम के खिलाफ आप परफॉर्म करके दोबारा फॉर्म में आ जाते हैं। आज 59 रन उन्होंने बनाए, ठीक लग रहे थे, उनकी क्लास है, लेकिन एक बड़ा बैट्समैन है। आप इसको एबीसी क्लास तो नहीं कह सकते, ये इसके ऊपर के कैलिबर के क्रिकेटर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज उन्होंने कुछ रन कर ली हैं, तो वो अपनी वो जो खोई हुई फॉर्म है, जो कंसिस्टेंसी है, उसको दोबारा अचीव कर लेंगे। बट दैट डिपेंड, क्योंकि ये यहाँ पर उनको एशियन टीमों के खिलाफ खेलना, उसमें पाकिस्तान जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। उसका बड़ा प्रेशर होता है, उसका बड़ा दबाव होता है। इंडिया में लोगों ने इतने वो इंटॉलरेंट हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार जाए, तो वो उनके घरों को जाके बिल्कुल। उनको नुकसान पहुँचाते हैं, गालिम-गलौज पे उतर आते हैं, अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं। आपको याद है कि जब वर्ल्ड कप में इंडिया हारा था, तो कैसी-कैसी वहाँ पर सोशल मीडिया पे ऐसी बातें की गई थी, प्लेयर्स के बारे में, कप्तान के बारे में, जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसको आप बयान भी नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर होता है इनके ऊपर बड़े मैचों का। आज तो कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि उनको अंदाजा था कि हम थोड़ी-सी मज़ामत करेंगे या थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो इस टीम के खिलाफ हम जीत ही जाएँगे, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से या फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर के हवाले से या इवन टी20 इंटरनेशनल के हवाले से। उनका कोई पस मंज़र नहीं है, तो विल विल गेट थ्रू। आज ऐसे ही हुआ। मेरे ख़्याल में एक जो एतमाद होता है ना मौसम, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मतीउल्लाह एक हॉकी के पाकिस्तान के बड़े, अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। समीउल्लाह जो हमारे फ्लाइंग हॉर्स हैं, उनके वज़ीर थे। वो मैच खेलने गए एक मियांवाली में, तो वहाँ का एक लोकल प्लेयर था, उसने उनको अच्छे तरीके से टैकल किया। तो जब ब्रेक हुआ तो उन्होंने कहा जी कि यार तुमने कमाल किया, तुमने मतीउल्लाह को खेलने नहीं दिया आज। तो उसने कहा अच्छा ये मतीउल्लाह था। तो हुआ ये कि फिर वो दूसरे हाफ में उसे खेला ही नहीं गया, क्योंकि हम्म। नाम बड़ा था। अब ये नाम बड़ा है कोहली का, जी। वो ज़ाहिर है कि ये बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बिल्कुल इसी ऐसे ही है। तरीके से अगर आप दूसरे तराज़े में देखें, तो पाकिस्तान की टीम का नाम बड़ा है इंडिया के लिए। अब ये तो हमने कुछ बीच में हमारे बोर्ड के वो सिफारशी किस्म के चेयरमैन आते रहे, तो उनको क्रिकेट के कल्चर का पता कोई नहीं था। हमने कुछ अब नीचे डोमेस्टिक सतह पर, क्लब की सतह पर कोई हमने इस्लाहात नहीं की। कुछ लोग बातें बड़ी आके करते हैं कि सारा उनका ही किया धरा है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमारी जो हिस्ट्री है अगेंस्ट इंडिया, हम वी हैव बीन फार सुपीरियर साइड इंडिया से। बिल्कुल। तो ये तो अब क्योंकि कुछ हमारे कमर्शियल एस्पेक्ट हो गए, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि हम ज़रा उनसे अब आगे नहीं बढ़ रहे। हम आईसीसी गेम्स में भी अभी हमने उनसे जीतना शुरू किया है। आई होप कि आगे जाके कुछ शायद सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए, जिसकी इम्कानात
आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से पैदा होंगे। अच्छा हमारी राजा टीम साहब, का एक दबदबा जरूर है जो उनके ऊपर, भारतीय दबदबा टीम है। के और ये जो जब कोहली ओपनर्स हैं, पाकिस्तान भारतीय टीम के जो ओपनर्स हैं, उनके कप्तान समेत केएल राहुल, और वो मुसलसल जो है ना फ्लॉप हुए जा रहे हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा आज भी। हालांकि निस्बतन जो है ना कमज़ोर टीम के साथ भी वो कुछ अपनी फॉर्म बहाल नहीं कर पाए। तो ये कितना परेशान कुन है भारतीय टीम के लिए, चूंकि अगर ओपनर्स ही परफॉर्म नहीं करेंगे, आइंदा भी मैचेस और भी खेलने हैं, पाकिस्तान के साथ भी खेलना मैच। देखे, कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि वहां पर इंडियन प्रीमियर लीग आ गई है, तो अब वो उनकी जो टीम है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। आपने देख ही लिया कि हमारे खिलाफ उनकी T20 में क्या परफॉर्मेंस थी। चैंपियंस ट्रॉफी में वो भी लिमिटेड ओवर का वर्षन था ना, हमने कितना डिसाइसिवली उनको चित किया। आज राहुल ने 36 रन किए, लेकिन वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनको 60-70 रन बनाने चाहिए थे। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, रियलिस्टिक स्पीकिंग दूसरों के लिए भी क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए। आ, ये एक इशू है। लेकिन फिर भी अगर आप देख लें कि ये जो पहले उनके साथ 8 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिनकी यहाँ पे T20 में ज्यादा या कम बारी आ जाती है, बैटिंग आ जाती है, अगर एक भी चल गया तो उनके स्ट्राइक रेट बड़े कंपैटिबल हैं टू दी इंटरनेशनल क्रिकेट रिक्वायरमेंट, 135, 40, 50। वो और फिर जब वो जैसे अब पांड्या को जिन्होंने नहीं खिलाया, वो तो 194, 170 इस स्ट्राइक रेट से भी वो रन बनाते हैं। तो दे हैव द पीपल अराउंड। आज उन्होंने उनको रेस्ट कराया, तो वो मुझे लगता है कि वो अपने कार्ड ऐसे ऐसा दिखाएंगे। और जो परफॉर्मेंस उनकी 2 मैचों में हमने देखी है, इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी एज द टाइम रोल्स ऑन। अभी ये टूर्नामेंट है, इससे विकेट को भी एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, टीमों को भी वो देख रहे हैं, क्योंकि हर टीम बदली हुई है। हमारी टीम में देख लेना, मां सवाए 2-3 बैट्समैनों के स्कोर ही कोई नहीं कर रहा। रिजवान जो है वो बड़े फंस के खेल रहे हैं। वो जो फ्लो होती है ना, रन की, चौके छिक्के, ऑन स्लॉट, इम्प्रोवाइजेशन, वो नजर नहीं आ रही। तो बिल्कुल। ये बड़ी क्विक क्रिकेट है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आज भी महसूस की है कि वो जो एक T20 की कशाकशी होती है ना, सर पर दौड़ना, हिट मारना पीछे जैसे ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, वो अभी क्वालिटी नजर नहीं आई इस लेवल पर। ना श्रीलंका से दिखाई है, ना बांग्लादेश से दिखाई है, ना इंडिया ने दिखाई, ना पाकिस्तान ने दिखाई है मुझे। इसकी इसमें बुनियादी कुछ वजह क्या देख रहे हैं राजा साहब? विकेट जो है वो ऐसा रिएक्ट नहीं करने दे रही बैटर्स को, या टीमों को ज़्यादा हिटें नहीं मारने दे रही? ये लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। हमारे प्लेयर जो है ना सब कॉन्टिनेंट के, उनको अब ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। ये जो नेशनल प्राइड है ना, पाकिस्तान की तरफ से खेलना वो या इंडिया की तरफ से खेलना, ये अब प्लेयर्स की इतनी कंसिडरेशन रही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड कप और ये टेस्ट क्रिकेट जो है कितनी देर सर्वाइव करेगा, क्योंकि इतना प्राइवेटाइजेशन हुई है इसमें। प्लेयर जो हैं उनको अब किसी क्रिकेट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही जाके खेलते हैं। वो कहते हैं नहीं भी आप खिलाएंगे, हमें तो इतने US डॉलर, $1 लाख, $2 लाख इस तरह मिल रहे हैं, हम जाएंगे खेलेंगे, आएंगे जाएंगे। वो एक्सपोजर जो पाकिस्तान की तरफ से मिलना है, इंडिया की तरफ से खेल के मिलना है, वो हमें बिग बैश से मिल जाएगा। हमें IPL, अब IPL जो है उसने ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए दरवाजे खोल दिए, बल्कि अंपायर्स के लिए, और इवन जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं मुख्तलिफ, वो भी बड़े जॉय ट्रिप पे वहां पे चले जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो अब सारी हमदर्दियां मनी मेक्स दी मेयर गो वाली बात है कि इस सब चलेंगे। प्लेयर जो हैं वो उस पे उन पे बड़ा इफेक्ट हुआ है। वो अब प्रेशर नहीं लेते। उनको पता है कि हमारी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, एक हमारी हैसियत है, हमें तो कॉल कर लिया जाएगा। हमारा मैनेजर वहां से भी बात कर रहा है, उससे भी बात कर रहा है, चले पाकिस्तान नहीं खिलाएगा, इंडिया नहीं खिलाएगा। और बंगाली देखे ना, अब उनका जो शकीब है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन उनका एटीट्यूड देखें, वो कितने डोसाइल एट टाइम्स दिखाई देते हैं, जैसे उनको परवाह ही कोई नहीं है। तो ये चीजें आप डिपिक्ट हो रही हैं, जो एटीट्यूड है, जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है टुवर्ड डिलीवरिंग। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन मौसम आपने किया, और इस पर बात होते रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। अब एक और चीज हुई है कि जो नॉन स्टेज एक्टर्स हैं क्रिकेट के अंदर, मौसम लेट मी अलाउड टू से कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बाबे बड़े रूल कर रहे हैं अभी भी। अब चेंज ये आनी चाहिए, जैसे अब आप हैं, आपकी एज का कोई बड़ा एक्सपर्ट है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ही शुड बी गिवन अ चांस इन रीजन और इन क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन प्रोसेस में। अब वो जो मिलिट्री मॉडल पुराने लोग लगे हुए हैं, जिनका ना सिर है ना पैर है। अभी एक पुराना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर से मिलकर और कहता है जी मुझे अगर ऑफर की गई तो मैं कबूल कर लूंगा। भाई क्यों आपको आपको क्यों दी जाए ऑफर, और आप क्यों कबूल करेंगे? क्या बाकी सब मर गए हैं? तो ये इस किस्म का कल्चर चल रहा है हमारा। अब जब तक आप यंग ब्लड को इंडक्ट नहीं करेंगे इन क्रिकेट, जो क्वालिफाइड है, थोड़े एक्सपीरियंस है, जिनका कोई फ्यूचर है,
तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं हमारे इस मुल्क में। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाकी बातें सारी छोड़ें, वो दे हैव गॉन फार अहेड। हमारी पीएसएल अच्छी है, लेकिन वो उसमें उसको स्टेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे ममालिक भी चले गए हुए हैं। तो हमें भी इस तब्दीली को अब अडॉप्ट करना पड़ेगा। वी शुड हैव सम यंग एंड सम गुड पीपल जो क्रिकेट को या स्पोर्ट्स के कल्चर को, हॉकी को, क्रिकेट को, स्कॉश को समझते हैं। इनको एसोसिएशन में, फेडरेशन में इंडक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मर क्रिकेटर्स या फॉर्मर हॉकी प्लेयर अगर क्वालिफाइड हैं, दे शुड बी गिवन अ चांस। लेकिन जो पुराने लोग हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना भी एक साइंस है और मेरे ख्याल में अडॉप्ट करनी होगी टू द कंसर्न। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम नुक्ता है, चूँकि यंग ब्लड जो कि नई जहतें मुतारिफ़ करवाए क्रिकेट में भी और नए एक कवानीन के तहत जो है वो आगे लेकर चले। और जो कम्पेटिटिव आजकल जो दुनिया भर में चल रही है, जैसे राजा साहब आप भी कह रहे हैं कि आज के जो दौर के मुताबिक नए फैसले और नए, जिस तरह आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, पीएसएल को भी उसी सतह पर बनाया जा सकता है। सब कुछ पैसे ही खैर नहीं है, इसमें वही चीज़ है कि आप प्लानिंग के साथ, आप डिटर्मिनेशन के साथ बहुत सी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। राजा साहब, अब मैं मैच की तरफ वापस आऊँगा। सूर्या कुमार यादव की इनिंग्स आज आपने देखी। वैसे उन पर ये कुछ लोग ये कहते हैं कि वो छोटी टीमों के जो है ना खिलाफ ही ऐसे रन्स बना पाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे मौके पर जब अभी आगाज़ हो रहा है एशिया कप का, इस तरह की बड़ी इनिंग्स खेलना किसी भी प्लेयर के लिए ये एतमाद का मजहर होता है? एक हमारे यहाँ पर ना ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में ये कमज़ोर या छोटी या बड़ी टीम की बात होती है। मैं सिर्फ इसमें एक आपको बात बता दूं, यादेव के जो 68 रन है ना, उसको इजीली लेना चाहिए। बाज औकात हम ये समझते हैं कि अपोनेंट हल्की टीम थी, वो तगड़ी टीम थी। ये ये ग्लोबल ग्लोबल इवेंट तो नहीं है, ग्लोबल इवेंट ही आप कह रहे हैं, जिसमें बड़ी टीमें हैं, 3 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन खेल रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। और आप अब देख रहे हैं जिस तरीके से ऊपर आ रही है अफगानिस्तान, एंड सो इज विद एक अच्छी बैलेंस टीम है बांग्लादेश की भी। तो इसमें ये कह लेना कि वो कमजोर टीम के खिलाफ उन्होंने रन किए हैं, ये नहीं है। ये बड़ा, ये 6 गेंदें खेलनी होती हैं, हर ओवर में दोनों बैट्समैनों को 3-1 खेल गया, ये हर एक पे प्रोबेबिलिटी होती है। और ये कोई बिल्कुल मैंने उनकी आज देख ली है, जो उनका स्पिन भी है, जो पेस अटैक भी है, फील्डिंग भी उनकी माकूल थी। तो ये वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है 68 रन की। और अगर कोई ऐसा प्लेयर टीम के अंदर मौजूद है जो कमजोर टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, तो वो भी बड़ा वैल्यूएबल है। कमजोर से मुराद है ये इंटरनेशनल साइड है, हांगकांग जो है, इनको एक स्टेटस मिला हुआ है, आईसीसी के ये एसोसिएट मेंबर हैं, वनडे भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं इनके जो प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने आज परफॉर्म किया, और नेक्स्ट वो जाहिर है कि ये एतमाद में इजाफा करेगा। और जो अब इसके बाद सुपर 4 की जब ये सिलसिला शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में वो मैं नहीं समझता कि वो आप ये कह लें कि जी ये कोई पुअर परफॉर्मेंस है, या ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसको आप कंसिडर ना करें। दिस शुड बी कंसिडर्ड। और ये मुझे लगता है आगे भी स्कोर करेंगे। मैंने देखा इनको खेलते हुए, अच्छा मिडल करते हैं, इम्प्रोवाइज भी अच्छा करते हैं, डिफेंस भी इनका अच्छा है टाइम्स। ठीक है। अच्छा राजा साहब, जैसे हमने पहले बात की कि जो ओपनर्स हैं भारतीय टीम की वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली जो वन डाउन आते हैं, जो कि मेन सुपरस्टार भी हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म काफ़ी अरसे से। आज की इनिंग्स को अगर निकाल दिया जाए, तो आप ये समझते हैं कि भारतीय टीम आजकल अपने मिडल ऑर्डर पर इन्हिसार कर रही है? जैसे सूर्या कुमार यादव हैं, फिर उसके बाद जो हैं ऋषभ पंत आ जाते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, उसके बाद जडेजा आ जाते हैं। तो मिडल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग है भारतीय टीम का और इन्हिसार भी उसी पे कर रही है। अच्छा, ये मिडिल ऑर्डर तगड़ा होना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किसी टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आमतौर पे आप देखें, टेस्ट क्रिकेट हो या दोनों सूरतों में, वनडे या टी20 हो, अगर अच्छा स्कोर खड़ा हो गया तब भी लोअर मिडिल ऑर्डर पे और मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर होता है, और अगर नहीं हुआ तब भी होता है। तो अगर कोई किसी टीम का ये तगड़ा है, तो दैट मीन वो तगड़ी टीम है। हमारा तो देखे ना इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, वो इस तरह के हमारी, तो हम चारों शाने चित हो जाते हैं। हमारी फील्डिंग नहीं ठीक हो रही, हमारी बॉलिंग में अंडर प्रेशर आ जाती है, बैटिंग हमारी दो बैट्समैनों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये सिचुएशन ऐसी है। मैं में इस पर सिलेक्टर्स को, और जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के लोग हैं, जो रीजन्स को हेड कर रहे हैं, हेड कोचेज हैं, मैनेजर हैं, इनको नजर रखने होगी कि कोई ऐसा कोहर नायाब मिल जाए जो कि पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाए। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें इमरजेंसी बेसिस पर मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की असल जरूरत है इन कमिंग क्रिकेट। मैं नहीं समझता कि हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकेंगे ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ दी T20 वर्ल्ड कप,
लेकिन आगे के लिए मेरे ख्याल में हमें इस पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। ठीक है। अच्छा राजा साहब, अगर जैसे 2 सितंबर को पाकिस्तान और बामुकाबला हांगकांग मैच होगा, आप क्या देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को इस साइड के खिलाफ कितना टोटल लगाना पड़ेगा जो कि हम आसानी से डिफेंड कर सकते हैं? और अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो हांगकांग की टीम को कितने रन्स पर रोकना पड़ेगा ताकि हम मैच जीत जाएं? चूंकि अब तो डू एंड डाई मैच होगा, और खैर एक दिन में जो मैच का दिन हो तो उसमें कुछ भी हो जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, ये एग्रेसिव अप्रोच रखनी होगी। पहली बात तो ये है कि यू शुड अटैक। आप टॉस जीतते हैं, आप पहले बैटिंग करना और एक वो जिसे कहते हैं ना, बार बार मैं कहता हूँ कि मोन्यूमेंटल टारगेट खड़ा करना है, वो होगा। आप माइंड सेट आपने रखना है कि आपने 200 रन करने हैं अगेंस्ट हांगकांग। और ये बात समझ लें कि ये चेस नहीं हो सकते, एक टीम कर सकती दूसरी भी कर सकती, लेकिन क्योंकि मद्दे मुकाबिल हांगकांग होगी तो फिर आप पर प्रेशर डिप्लॉय करने का उनके ऊपर, इन केस यू वन द टॉस, और आप ये मेरे ख्याल में टॉस जीत कर इनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। रन चेस वाला कोई काम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। अगरचे इनका ये पास एक्सपीरियंस ठीक रहा है चेस करने के हवाले से भी, तो ये 200 इनका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। अगर उनको दे देते तो फिर वो अगर जीत जाते हैं, वो पहले बैटिंग करते हैं, शायद वो कर भी लें, तो फिर वो जाहिर है कि उनको विद इन 140 आपको आउट करना होगा। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड यू शुड गो विद द बेस्ट ऑफ योर साइड। कोई रिस्क मत लें, कोई दकीका मत छोड़ें, अपनी बेहतरीन 11 खिलाएं जो कि आपने लास्ट मैच में इंट्रोड्यूस की थी। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मुनासिब है। मैं अच्छा समझता हूँ खुशदिल शाह को। मुझे अफसोस ये है कि पिछले मैच में सिर्फ 5 बॉलर आजमाए गए। आप खुशदिल शाह को बीच में इंटैक्ट कर सकते थे, उससे कवर करवा सकते थे, जब देखते हुए कि रन रोके जा सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। वो हमारे कप्तान ने नहीं किया। तो बहुत सी और चेंजेस होती हैं कि किस वक्त आपने किस बैट्समैन को अंदर भेजना है, आगे पीछे कर लेना है, कौन सा स्मा बेस पर बॉलर लगा हुआ है और उसने कितने ओवर करने हैं, कब्बा है, सज्जा है, ये राइट हैंडेड बैट्समैन की चीजें ये कप्तान को करनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्लेवर मूवमेंट होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि इतने क्रिकेटिंग ब्रेन साथ हैं, हेड कोच हैं, सारे सोचने वाले लोग हैं। मोहम्मद यूसुफ बड़ा समझते हैं, सकलैन जाहिर है कि उन जैसा थिंकिंग आदमी बड़ा कम है। ये चीजें क्यों इंडक्ट नजर क्यों नहीं आ रही? एज अ कैप्टन शायद वक्त ले रहे हैं और वक्त लगेगा इनको, बाबर आजम को। अभी वो चीज नजर नहीं आ रही जो कि एक जनरल लीडर में जिसका एक विजन क्लियर होता है, जिसके अंदर एक स्पार्क होता है, वो अभी अभी नजर नहीं आ रहा फॉर द टाइम भी। अच्छा राजा साहब, जिस तरह हम हमारी जो मिडल ऑर्डर है फ्लॉप हुआ वो इंडिया के मैच की अगर हम बात करें तो, और दूसरा अब ये जो मैच होगा ये एक तरह से ऐसे ही है कि क्वालिफाइंग मैच होगा सुपर 4 के लिए, डू एंड डाई मैच होगा। तो आप समझते हैं कि कुछ प्रेशर होगा हमारे लड़कों पर कि चाहे निस्बतन कमज़ोर टीम है लेकिन फिर भी कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खराबी ना हो जाए एट द मोमेंट? देखें, ये जो हमारी टीम में मौजूदा लड़के हैं ना, एक चीज माननी पड़ेगी। एक पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज का इकरार करता हूँ कि ये जो बोर्ड इस वक्त है ना, क्रिकेट बोर्ड, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। रमीज जो है, ये एक ठीक इंसान है, पढ़े लिखे हैं, वो टीम के अंदर शायद कुछ अपनी इनपुट देते हों, लेकिन ये हमारे लड़के जेल होके खेलते हैं। आपसी कुछ झगड़े नहीं हैं, इनकी कोई आपस में नाचाकियां नहीं हैं। ये जो पोटेंशियल है वो इन्होंने दिखाना है। जो अल्लाह ने चीज उनके अंदर नहीं डाली, वो मैं, आप या हेड कोच या बॉलिंग या फील्डिंग कोच नहीं डाल सकता। अब मजीद इनके साथ फील्डिंग कोच है, वो जरूर कराते होंगे, लेकिन यहाँ पर सीखना और डिलीवर करना ये प्लेयर्स के अपने ऊपर है, किस सिंसियरिटी और पर्पस के साथ वो मैदान में उतरते हैं। अब जो मैंने आपको बार बार ये प्लेयरों के बार बार नाम इसलिए नहीं मैं लेता क्योंकि मैं समझता हूँ कि फलां ने ऐसे किया या फलां को इस तरह करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ये हम इंस्टेंटली अपने सामने मॉनिटर रख के तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी ये मामूल हक पार्ट टाइम परफॉर्मर हैं या रिजवान जो है वो बड़े स्लो हैं, या ये नीचे पे खुशी साहब की टीम में क्यों शामिल किया गया है, या बाद लोग इफ्तिखार को अंकल इफ्तिखार कह रहे हैं, तो ये चीजें जो है ये मैटर नहीं करती। मैं इफ्तिखार को समझ दो कि अच्छे यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, वो इन दी एंड आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। तो अगर ये मिलजुल कर जो इनका पोटेंशियल है उसके मुताबिक खेलें, तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि आप 80 to 90% प्रोबेबिलिटी आपके जीतने की है। आप हांगकांग के खिलाफ एक बड़े गैप के साथ आइदर वो इन टर्म्स ऑफ विकेट्स हो या रन हो, कामयाबी हासिल ना करें।
अच्छा राजा साहब, जैसे इफ्तिखार की आपने बात की, अगर उनसे बॉलिंग ना करवाई जाए, अगर उन्हें एज ऑलराउंडर ना कंसीडर किया जाए, तो आप समझते हैं कि सिर्फ बैटिंग के दम पर मिडल ऑर्डर में अहम तरीन जगह पर, जहां पर अगर आपका जो है ओपनर्स जो हैं अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं तो वहां पर आपको विकेट रोकनी पड़ती है, तो सिर्फ बैटिंग के पर्पज से वो ठीक हैं टीम में, अगर उन्हें ऑलराउंडर कंसीडर नहीं किया जाना तो? हम बदकिस्मती से वो टीम है जो 50 ओवर भी पूरे नहीं खेलती और 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलती। हमारी एक हिस्ट्री है बैटिंग फेलियर्स की। आप गिने चुने बैट्समैन हनीफ मोहम्मद साहब से शुरू हो जाए, जावेद मियांदाद, ये वो मौका जब एक वो मौका भी रिसेंटली आया था टेस्ट क्रिकेट में, जब असद और फिर अजहर अली और फिर उसके बाद यूनुस खान और मिसबाह परफॉर्म करे तो आपकी रैंकिंग पे आप टॉप पे चले गए। ये एक यूनिक मौका था। हमारी बैटिंग, हमने शॉट्स मेकर बड़े पैदा किए हैं, लेकिन वो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिनका मैंने बात का जिक्र किया है, जो मियांदाद भी शामिल हैं, वो अपने बड़े कम पैदा किए। वो उसमें अगर ये बीच में खलापुर करने के लिए, अगर मैं इस चीज का हामी हूँ कि हमें एक शीट एंकर टाइप का T20 में भी चाहिए। वो वैसे छक्का लगा लेते हैं, स्ट्राइक रेट को अपने इन दी एंड 125-30 तक ले जाते हैं, इफ्तिखार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जी लेकिन जी। जो कोई क्राइम नहीं है उनको खिलाना, आई टेल यू। हाँ, हमें सही। ऊपर चाहिए, ये हमें डेवलप करने होंगे पावर हिटिंग वाले, जो जो बड़े बैट्समैन हैं, जो कि 130 प्लस एवरेज, पहले 5-6 बैट्समैन जो हैं इनकी अगर एवरेज 130 से ज्यादा की है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, वरना ये आपको तैयार करने पड़ेंगे विद टाइम्स टू कम। अच्छा राजा साहब, मुमकिन तौर पर यह बात हो रही है कि हसन अली और हैदर अली टीम का हिस्सा हो सकते हैं दूसरे मैच के लिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पाकिस्तान को? देखें, हसन अली कितना लीथल क्रिकेटर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में याद होगा उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। वो स्ट्रगल थोड़ा कर रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं हमेशा उनको अंडर कंसिडरेशन रखूं। इज ए गुड चैप, नहीं उनसे परफॉर्म हो रहा वो अलग बात है। अगर वो कंसिडर हो जाते हैं तो कोई इसमें मजायका नहीं है। किसी वक्त वो अगर उनकी रिप्लेस बॉलिंग कौन जो किसको कहा, करेंगे हसन अली अगर जाते हैं तो? हसनैन की भी बात हो रही है, फिर नसीम शाह की भी फिटनेस के बारे में भी क्वेश्चन मार्क है। मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रही। आपने कहा ना कि बात हो रही है इनको डालने जी की या जी। ना डालने की, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। हैदर के बारे में अब मेरे ख्याल में ये 1-2 मैचों के बाद आप जो आपके सीजन जो बैट्समैन हैं उनके हवाले से आपको फैसला कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर में अगर हैदर अली इज गिवन ए चांस तो ये भी पॉसिबल है। इस पे कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। ही शुड बी गिवन ए चांस। और वो ऑन साइड के अच्छे तगड़े क्रिकेटर हैं। T20 तो रिक्वायरमेंट ही इसी किस्म की है। तो सूरत हाल है। सही। अच्छा राजा साहब, सेकंड चांस जैसे दिया था। काफ़ी अरसे से ही हैदर अली और इफ्तिखार हैं, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंडर हैं हमारे और आसिफ अली हैं, काफ़ी अरसे से टीम के साथ ये चल रहे हैं, लेकिन अभी तक, जैसे आप भी एक्सपर्ट्स भी, अभी तक जो हैं वो मिडल ऑर्डर को फ्रेजाइल ही कहा जा रहा है। तो क्यों इतने सालों से टीम के साथ भी होना और अभी तक एतमाद भी बहाल ना हुआ हो, ऐसा क्यों है? क्या इनके अलावा भी कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, या यही बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान की? पुअर बेंच स्ट्रेंथ है आपकी, आपका कोई सेकंड स्ट्रिंग नहीं है। बदकिस्मती से आसिफ अली जो कि एक मैच विनर हैं लिमिटेड ओवर में, वो परफॉर्म नहीं कर रहे और वो आउट ऑफ टच हैं। जिस तरीके से वो, मेरे ख्याल में उनको खिला लेना चाहिए हांगकांग के खिलाफ, ताकि वो फॉर्म में दोबारा वापस आ जाए। ये बात आपकी ठीक है कि हमारा जो हशर हो रहा है उसकी वजह यही है कि हमारे पास डिपेंडेबल बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग, ये सेकंड जो एक पीछे बैकअप होता है वो नहीं है। ये इसके लिए तो बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, बड़ा काम करना पड़ता है। ये लोग वो लोग करते हैं जो कि जूनियर क्रिकेट को रन कर रहे थे, जैसे हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है या हमारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है। ये वो लोग हैं और वहाँ बैरून मुल्क द्राविड जैसे, क्रैक चैपल जैसे लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े लेवल के लोग, जैसे हमारे मुल्क में जावेद मियांदाद कर सकते थे, बड़े बड़े क्रिकेटर जो है इनको ग्रूमिंग के लिए लगाया जाता था कि ये यंगर फोक जो है उसको तैयार करेंगे फॉर दी नेशनल अच्छा साइड। राजा साहब, एक ये चीज़ हमारे जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि अगर कोई हमारी टीम में टेक्निकली साउंड प्लेयर है तो उसका रन रेट थोड़ा सा कम होगा, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रह जाता है। अगर वो टेक्निकली साउंड नहीं है, वो हिटिंग के लिए सिर्फ है, तो वो बॉल को रोक नहीं सकता, वो सिर्फ छक्के ही मार सकता है और वो आते ही या आउट होगा या चला जाएगा। तो
ऐसी तरबियत क्यों नहीं दी जा रही? जो टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं वो बड़ी शॉट्स भी खेल सकें, और जो सिर्फ छक्के ही मारते हैं वो उनको टेक्निकली भी साउंड थोड़ा सा किया जाए। एक चीज जो है ना वो असर दिखाना शुरू हो गई है। क्रिकेट जो है ना वो माइंड के अंदर खेली जाती है। आई टेल यू, ये अब वो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल टैलेंट के आप ड्राइव बड़ी अच्छी लगाते हैं, ये पुल बड़ी अच्छी करते हैं, तो जनाब आप वर्ल्ड बीटर बन जाएंगे। अब ऐसा हो नहीं रहा और पाकिस्तान के साथ ऐसे ही हो रहा है। अब जो मेंटल फैकल्टी है ना, या जो उनका मेंटल कैलिबर है हमारे प्लेयर्स का, उसको उसकी नोक पलक ठीक करने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है। जो जो हमारी टीम में आ चुके हैं, ये नीचे से काम शुरू होता है। नीचे के कुछ काम हो नहीं रहा ना। आप केसीसी, एलसीसी या पिंडी में देख लें क्या कुछ हो रहा है। कुछ वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका बोर्ड के साथ इटखड़का चल रहा है, यानी वो कोई एतमाद साजी है ही नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने सारी पावर जो अपने पास कर। और हम भी आपके साथ ही मौजूद रहेंगे। अभी मुझे चूंकि वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।